सप्तऋषि संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 7 में जो हमारा दूसरा काव्य है वह पढ़ेंगे। तो आप अपनी नोटबुक, रबर पेंसिल और पुस्तक निकाल के रखें। उनमें जो हमारा दूसरा काव्य है तब याद तुम्हारी आती है, यह काव्य आज हम पढ़ेंगे। उनके जो लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 में उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले में कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे एक कवि तो थे ही, उनके साथ वह उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक भी थे। उनकी जो श्रेष्ठ काव्य कृतियाँ है वह है मिलन, स्वप्न, पाथिक और मानसी। ये उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ है। स्वप्न पर उन्हें जो उनकी काव्य कृति है स्वप्न, उन पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी से पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। यह उनकी प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन यानी कि मृत्यु 16 जनवरी 1992 में हुई थी। 1992 में हुई थी। तो आज हम जो यह कविता देख रहे हैं, तब याद तुम्हारी आती है। इस कविता में कवि ने प्रकृति का जो मनमोहक वर्णन किया है, जो हमें आश्चर्यचकित करता है। कवि ने जो उनकी जो मनमोहक जो उनका वर्णन किया है वो हमें आश्चर्यचकित कर देने वाला है। सुबह का जो वातावरण, हम सभी देखते हैं कि सुबह का जो वातावरण होता है वो कितना खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण, एक एक कण दर्शनीय होता है, देखने लायक होता है। और सुबह शाम हर एक ऋतु में हम सुबह को देखें, शाम को देखें या फिर हर एक जो हमारी 3 ऋतु होती है उन अलग अलग ऋतुओं में देखें तो कई मनमोहक बदलाव हमको देखने को मिलते हैं। इन्हें देखकर जो बदलाव हमको देखने को मिलते हैं, वह बदलाव देखकर हमको इस सृष्टि के कर्ता यानी कि सृजनहार को देखने की इच्छा और उन्हें उनकी याद आ जाती है, जिसने इस सृष्टि की रचना की है, वह सृजनहार की हमको याद आ जाती है। तो चलिए हम आज यह काव्य देखते हैं। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर, जब बहुत सुबह यानी कि सवेरे, वहली सवारे, पक्षी, चिड़िया यानी कि पक्षी, उठकर यानी कि जगकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कुछ लेके કંઈક જાણે કંઈક ખુશીના ગીતો ગાતી હોય એવું લાગે છે। કલિયા દરવાજે ખોલ ખોલ કર, કલિયા ફૂલોની જે કળી હોય છે એ કળી પોતાની પાંખડીઓને
ખોલીને, એટલે કે દરવાજા ખોલ ખોલ કર, ખોલીને ખોલે છે ત્યારે જબ દુનિયા પર મુસ્કાતી હૈ, એટલે એની પાંખડીઓને ખોલે છે અને એ પાંખડીઓ જાણે કે ખુલીને દુનિયા ઉપર મુસ્કુરાતી હોય એવું લાગે છે. खुशबू की लहरें जब घर से બહાર આ દોડ લગાતી હૈ, એટલે કે એ પાંખડીઓ સૂતેલી હોય છે તે એ પાંખડી ખુલી જાય છે અને ખુલીને પછી એનું સ્મિત, એની મુસ્કાન એટલે કે સ્મિત આ દુનિયા ઉપર વિખેરે છે અને એની જે સુગંધ છે એ સુગંધ ફૂલોમાંથી નીકળીને ચારે તરફ ઘરની આસપાસ ચારો તરફ ફેલાય છે ત્યારે હે જગત કે સિરજનહાર પ્રભુ, હે જગત કે સિરજનહાર પ્રભુ તબ યાદ તુમ્હારી આતી હૈ, એટલે ત્યારે હે પ્રભુ સૃષ્ટિના સર્જનહાર, હે પ્રભુ મને તમારી યાદ આવે છે. જબ છમ છમ બૂંદે ગિરતી હૈ, જબ વર્ષા ઋતુ હોય છે એ વર્ષા ઋતુમાં જ્યારે વરસાદ છમછમ કરતો ટીપા સ્વરૂપે પડે છે, બિજલી ચમચમ કર જાતી હૈ, એટલે વીજળીઓના ચમકારા થાય છે અને ચમચમ કરતી પડે આવે છે, વીજળીના ચમકારા થાય છે. મેદાનો મેં બન બાગો મેં, અને વરસાદ જ્યારે ધરતી ઉપર તેના જે વરસાદના ટીપા પડે છે, વીજળી ચમકે છે ત્યારે મેદાન કેવા બની જાય છે? હરિયાળા. વન પણ કેવું બની જાય છે? હરિયાળું. અને બાગ પણ ખીલી ઉઠે છે. જબ હરિયાળી લહેરાતી હૈ, એટલે કે હરિયાળી આખું લીલું છમ બની જાય છે, ધરતી કેવી બની જાય છે? લીલી છમ. ત્યારે હે પ્રભુ સૃષ્ટિના કરતા સર્જનહાર પ્રભુ મને તમારી યાદ આવે છે. જબ ઠંડી ઠંડી હવા કહી સે મસ્તી ધોકર લાતી હૈ, એટલે જ્યારે ઠંડો ઠંડો પવન ક્યાંકથી મસ્તી, ભરપૂર મસ્તી લઈને આવે છે, હે જગત કે સર્જનહાર પ્રભુ તબ તુમ્હારી યાદ આતી, જ્યારે પવન ક્યાંકથી ઠંડો ઠંડો ભરપૂર મસ્તી લઈને આવે છે ત્યારે પ્રભુ તમારી યાદ આવે છે. તો આપણે આ કાવ્યનો ભાવાર્થ જોયો છે. હવે આપણે જોઈશું આ કાવ્યનું ગાન કરીશું અને એ કાવ્યનું ગાન તમારે ઘરે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. जब बहुत शुभा चिड़िया उठ कर कुछ गीत के खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब धरती से बाहर डोर लगाती है, हे जगत के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, जब छम छम बूंदे गिरती है बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली छा जाती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती धोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, हे जग के सिरजन
तब याद तुम्हारी आती है, तब याद तुम्हारी आती है। इस काव्य का अभ्यास आप घर पे करिए और आगे का हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।